हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु टारगेट टू जॉब क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको आप यानी कि मैट्रिक्स का पार्ट 10 कराएंगे तथा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न ए इनवर्स ज्ञात करने वाले मिलेंगे। और तथा आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वरना पछताओगे। और वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्युत्क्रम को ही हम प्रतिलोम कहते हैं। आपको एग्जाम में प्रतिलोम कहे या व्युत्क्रम कहे तो आपको ए इनवर्स ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन गिवन है या दिया है, ए बराबर आव्यूह में 1 1 1 1 2 1 1 1 2 ये दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें मॉड ए ज्ञात करते हैं। तो मॉड ए ज्ञात करने के लिए पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो यहाँ पर हम पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले R1 ये है तो यहाँ +1 आ गया, तो ये कट गए और ये कट गए, 2 बचा और 1 बचा, 1 बचा 2 बचा, 2 बचा 1 बचा, 1 बचा 2 बचा। अब देखिए -1 आ गया। अब देखिए क्या कट गए, तो ये कट गए और ये कट गए, 1 1 1 2। वो देखिए +1 आ गया। अब देखिए ये कट गए और ये कट गए, यहाँ बचा 1 2 और 1 1। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए +1 ये बाहर चल ही रहा है, इसका गुणा इधर होगा, 2 गुणा 2 हो गया। अब इधर करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस गुणा -1। तो अब देखिए ये हो गया। अब +1 1 का गुणा इधर होगा तो 1 गुणा 1। अब इधर करेंगे तो माइनस चिन्ह, 2 गुणा 1। देखिए इसका गुणा इधर हो गया तो ये हो गया 2 गुणा 2। अब इधर करेंगे तो -1 गुणा 1। अब माइनस आ गया और देखिए 2 का गुणा इधर करेंगे तो 1 गुणा 2 -1 गुणा 1। अब प्लस देखिए इसका इधर करेंगे तो 1 गुणा 1। अब इधर करेंगे तो -2 गुणा 1। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया 2 दूनी 4 -1। देखिए -1 बाहर चली रहा है, 2 एकम 2, -1 एकम 1, +1 बाहर चली रहा है, 1 × 1 -2 × 1। तो अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये बचा 3 3 × 1 3 और 2 -1 बचा तो 1 बचा प्लस का 1 × -1 तो -1 हो गया। यहाँ देखिए -1 × +1 तो ये -1 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये -2 हो गए और ये +3 है तो +1 बचा। ये बराबर नहीं है 0 के, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो मॉड ए बराबर 1 आया है हमारा, अतः हम कह सकते हैं ए इनवर्स संभव है। तो यहाँ देखिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, हमने यहाँ लिख लिया आपको दिखाने के लिए। देखिए ए के गुणनखंड करने पर, इसके सहगुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। और देखिए साइड में क्या कट गए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने पर क्या बचते हैं शेष, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ने पर 2 1 1 2 बराबर। इसे हल करेंगे तो ये हो गया। ये देखिए आप ध्यान में एक चीज रखिए, यहाँ घात मतलब सम हो रही है तो प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए 1 × आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 1 × 1 2 हो रहा, सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। आपको इस पर हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए ये 3 होगा तो माइनस चिन्ह आएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 × 2 4 हो गया, इधर करेंगे तो -1 हो गया और प्लस का चिन्ह आएगा, घात सम है, ये 2 हो रहे हैं तो देखिए 3 बचा। और यहाँ देखिए माइनस आएगा, 3 हो रहा है तो माइनस लगा लीजिए सबसे पहले, 2 एकम 2, इधर करेंगे तो -1 तो ये बचा प्लस का 1 × -1 तो ये हो गया -1। देखिए आगे A13 ज्ञात करने के लिए ये 3 और 1 4 हो गए, तो ये प्लस का चिन्ह आएगा तो ये हो गया 1 एकम 1, इधर करेंगे तो -1 × 2, ये 2 हो गया, -1 बचा। अब देखिए A21 ज्ञात करने के लिए यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए ये 3 हो गए तो माइनस चिन्ह आ गया और देखिए 2 एकम 2, अब इधर करेंगे तो -1 2 -1 प्लस के 1 × माइनस को गुणा अंदर हो जाएगा तो -1 बचा। अब देखिए आगे
यहाँ तक हो गया। अब सॉरी, अब देखिए A2 1 यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए A2 2 दूसरी पंक्ति यानी कि दूसरा स्तंभ, तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब इधर करेंगे तो 2 एकम 2, इधर करेंगे तो -1, ये प्लस का 1 बचा। अब देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा 1 × 1, इधर करेंगे तो -1, ये 0 हो गए। अब देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ने पर मतलब वही सेम टू सेम वो चल रही है, आप देखते रहिए। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्रम चल रहा है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, 1 1 2 1 1 1 2 1। और देखिए 1 एकम 1 -2, ये बच्चा -1। अब देखिए A3 2, ये माइनस का चिन्ह आ गया क्योंकि 5 हो रहे हैं, 5 विषम है। 1 एकम 1, इधर करेंगे तो 1 एकम माइनस, ये 0 हो गया। अब देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आपकी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 6 हो रहे हैं, तो प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर ये शेष बच रहे हैं। अब 2 का इधर होगा, 2 एकम 2, इधर करेंगे तो -1, ये बचा प्लस का 1। अब देखिए ए के सहगुणनखंडों से बना अपव्यू, यानी कि इनके हमने सहगुणनखंड करे ना, जिनसे जो अपव्यू बनाया है वो है ये अपव्यू, इसे AIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए जो अपव्यू बनाया है, पहले देखिए 3 फिर -1 फिर -1, ये आ गया 3 3 -1 और ये -1। अब देखिए -1 1 0 -1 1 0। अब देखिए -1 0 1 -1 0 1, ये ए के सहगुणनखंड से बना अपव्यू। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सहखंडज अपव्यू। सहखंडज अपव्यू ज्ञात करने के लिए हमें सहगुणनखंड अपव्यू से बना अपव्यू होता है जिसका परिवर्त अपव्यू को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, यानी कि सहखंडज अपव्यू कहते हैं, यानी कि AIJ का परिवर्त अपव्यू यानी कि बराबर एडजॉइंट ए। इसे एक ही चीज है, आप किसी से भी प्रदर्शित कर लीजिए, पर हमें क्वेश्चन में एडजॉइंट ए से ही प्रदर्शित करना है। यहाँ पर देखिए इनका पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अपव्यू को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, यानी कि परिवर्त अपव्यू कहते हैं। आपको हमने बेसिक बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अपव्यू था, इसका हमने देखिए हमारे पास ये अपव्यू था, हमने इसका पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर प्राप्त अपव्यू हमें ये होता है। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था आपको, A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। तो यहाँ देखिए A इनवर्स बराबर 1/mod A, mod A का मान 1 आया था तो 1 रख दिया। अपव्यू में एडजॉइंट A का मान ये है तो ये रख दिया। अब ये 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने पूरे अपव्यू में गुणा किया तो ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, ये +1 है, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका गुणा करने पर। अतः हमारा आंसर यही है। तो चलो आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ देखिए पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, पंक्ति R1 के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं। यहाँ पर देखिए ये +1 है, तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये 4 आ गया, 3 आ गया, ये 3 ये 4। अब देखिए -3 आ गया, अब ये कट गए और ये कट गए। यहाँ देखिए 1 3 1 4। अब देखिए +3 आ गया, +3 आ गया तो ये कट गए और ये कट गए। यहाँ बचा 1 4 1 3। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया +1 बाहर चली रहा है, 4 चौक 16 और ये -3 का 9 -3, ये हो गया 4 और ये हो गया -3 +3। और देखिए ये 3 एकम 3 -4। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 चली रहा है बाहर, ये बचे 7 और ये -3 × 1, ये +3 × -1। वो देखिए ये 7 हो गए, ये -3 हो गए, और ये भी
-3। तो ये देखिए -6 और +7 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बराबर नहीं है 0 के, या हमारा मॉड ए बराबर आ गया 1। अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है। तो अब हम आव्यूह ए के सहगुणनखंड करते हैं। आव्यूह ए के सहगुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर देखिए हम ए के सहगुणनखंड करते हैं। तो हम आपको आव्यूह लिखकर दिखा देते हैं, यहाँ पर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। 1 1 1 3 4 3 3 3 4, इसके हमें सहगुणनखंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले A1 1, तो A1 1 ज्ञात करने के लिए यहाँ वही सेम प्रोसेस 1 + 1, या आप डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए जोड़कर 2। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ काट दीजिए, 4 1, ये 4 बचा, ये 3 बचा, ये 3 और ये 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16, ये 2 हो रहे हैं जोड़ के, तो प्लस चिन्ह आएगा, 16 - 9 बराबर 7। अब देखिए 8 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैसे ज्ञात करते हैं। ये -1⁻³ हो रहा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है। तो 1 3 1 4, तो माइनस चिन्ह आएगा, लगा लीजिए। ये हो 4 -3, ये बचा प्लस का 1 × -1 हो गया। अब देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये -1⁴ हो गए। अब देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 4 1 3, ये बचे, ये हो गए, घात सम हो रही है, प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये हो गए 3 -4, तो ये बचे -1। अब देखिए A21 ज्ञात करने के लिए -1⁻³ हो गए, दूसरी पंक्ति यानी कि पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 3 3 4। तो ये इसे सॉल्व करने पर ये घात सम विषम हो रही है, तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए। ये 3 चौक 12, -3 3 9, ये प्लस के 3 बचेंगे और माइनस का गुणा करेंगे तो ये -3 हो गए। और देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये -1⁴ हो गए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 3 1 4, यहाँ देखिए ये 4 हो गए और इधर करेंगे तो -3, ये प्लस का 1 बचा। और देखिए A23 ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हमें A23 ज्ञात करना है, आप भी लिख दे रहे हैं आपके लिए। 1 133 143, ये आपका व्यू है। अब हमें ज्ञात करना है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि A23। तो यहाँ देखिए -1⁴ कितने हो गए, 3 और 2 5, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 3 1 3। इसे सॉल्व करते हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा, घात विषम हो रही है, तो ये 3 1 3, इधर करेंगे तो -3, ये कट गया, ये 0 आ गया। अब देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1⁴, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 3 4 3, देखिए प्लस का चिन्ह आएगा, घात विषम है, तो ये हो गए 9, इधर करेंगे तो -12, ये बचे आपके -3। अब देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि -1⁵, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 1 ये 3, ये 1 ये 3, ये हो गई आपकी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इधर करेंगे माइनस चिन्ह आएगा, लगा लीजिए, ये 3 हो गए, इधर करेंगे तो ये भी 3, ये कट गए, ये 0 आ गया। अब देखिए तीसरी पंक्ति
तीसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 6। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बचे 1 3 1 4, 1 3 1 4। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, घात सम है, प्लस चिन्ह आएगा, तो ये 4 हो गए और ये -3, ये बचे +1। अब देखिए ए के सहगुणन खंडों से बना अवयव, ए के सहगुणन खंडों से बना अवयव, ए के सहगुणन खंडों से बना अवयव AIJ। तो क्या अवयव बना है देखिए, ये यहाँ पर शुरू से देखिए, देखिए 7 -1 -1, यहाँ गया 7 -1 -1। अब देखिए -3 1 -3 और ये 1, और ये कितना है 0, और ये -3 और ये 0 और ये 1। ये आ गया आपका ए के सहगुणन खंडों से बना अवयव। अब हमें परिवर्तित अवयव यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि सहखंड अवयव ज्ञात करना है। तो सहखंड अवयव इसे इंग्लिश में एडजॉइंट ए कहते हैं या AIJ। तो यहाँ देखिए पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है हमें, तो वो हो गया आपका सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव या एडजॉइंट ए। तो यहाँ देखिए पंक्ति ये है, तो इसे स्तंभ में बदल दीजिए, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभों में बदलिए, ये बदल दिया, तीसरी को भी, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, इसे कहते हैं सहखंडज अवयव। तो देखिए mod A का मान 1 था आपका और एडजॉइंट ए का मान ये है, तो ये रख दिया। अब एक का गुणा अंदर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अवयव पर, ये -3 और ये भी -3, 1 1 0 1, ये आ गया आपका आंसर। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा आपको इस वीडियो यानी कि इन वीडियो को सारियों को पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी। और आप इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से कर लीजिए, और आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं या आप पर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताएं, आपकी समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक या कोई पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद।